17वें दिन में इजरायल हमास युद्ध प्रवेश कर चुका है और युद्ध में पूरी रात सर्वनाश हुआ है। बीती रात गाजा पर अक्टूबर से ज्यादा भीषण बमबारी की गई। एक बार फिर अस्पताल के पास बारूदी बौछार हुई। इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, और 6 तस्वीरों से आप तबाही के मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी खबर आज की यही है, किसी भी वक्त इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसको लेकर हलचल तेज है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गाजा में अब तक का सबसे घातक हमला। गाजा पर रात भर हुई एयर स्ट्राइक। जंग के 17वें दिन गाजा में भीषण तबाही देखने को मिली। बीती रात हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों के मौत की आशंका है। हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और फिलिस्तीन का दावा कि रात भर हुई है ये भीषण तबाही। तो रात भर जबरदस्त बमबारी और देखिए गाजा पर हमले का दूसरा वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायल ने एक साथ कई विध्वंसक हमले किए हैं। गाजा में तबाही का खौफनाक वीडियो सामने आ रहा है। रात भर बारूदी बौछार जारी रही, बारूदी बारिश जारी। वही गाजा पट्टी के इलाके में एक बार फिर से अस्पताल के पास घातक हमला हुआ है। हवाई हमले से भारी तबाही मौके पर देखी गई है और मदद के लिए चीखते चिल्लाते नजर आए लोग। इजरायल के हवाई हमलों से एक बार फिर गाजा पट्टी का पूरा इलाका दहल गया है। तस्वीरें आपके सामने। हमले के बाद अस्पताल में कैसे भगदड़ मच गई। पूरा आसमान इस बारूद के गोले से लाल हो गया और इसके बाद ये अस्पताल की तस्वीरें, चारों तरफ आपको एम्बुलेंस नजर आएगी और उसके बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल। तो आप देखिए दो तस्वीरें और दो तस्वीरों से साफ है, इजरायल हमास जंग के दौरान अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। गाजा में इससे पहले भी अस्पताल पर हमले हो चुके हैं और बीती रात फिर गाजा में अस्पताल के पास हमला हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें आप देखिए, निशाने पर अस्पताल और रात भर ये हमले गाजा में होते रहे। किस तरह की बेचैनी, हलचल अस्पताल के करीब जब धमाका हुआ उसके बाद इन तस्वीरों में आप लोगों के चेहरे पर, लोगों की बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। सबको पता है कि इस युद्ध में अस्पताल भी नहीं छूट रहे, हमले उन पर भी हो। और गाजा पर बमबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई है। कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। हमले में रात भर लोगों के ऊपर बम बरसते रहे। ठिकानों पर, अलग अलग मकानों पर, इमारतों पर बम बरसते रहे। और अब देखिए तस्वीरें, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। मलबों में दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है। ये पहली तस्वीरें हम TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं, जो रात पर हमले हुए हैं उसके बाद क्या हालात बने हैं गाजा। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जबालिया में शरणार्थी शिविर पर ही हमला कर दिया गया। इजरायली सेना ने यह हवाई हमला किया है और हमले में 3 स्थानीय फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, जबकि कई घायल हैं। गाजा पट्टी के उत्तर जबालिया शरणार्थी शिविर में यह हमला किया गया है और देखिए हमले में कैसे छोटे छोटे बच्चे भी घायल हुए हैं। रोते भिलकते बच्चे और उनके परिजन। इस हमले को जिसने भी देखा वो शॉक्ड रह गया। और देखिए कैसे हमले के बाद जो इमारत मलबे में तब्दील हुई उसमें से घायलों को निकालने का सिलसिला, छोटे छोटे बच्चे भी इस हमले में फंस गए। और इजरायली हमले में जबालिया कैंप तबाह हो गया। हमले में महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर हमला किया गया है।
टावर और निगरानी कैमरों को इस बार हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं उन्होंने निशाना बनाया। निगरानी करने वाले कैमरों को ही इस हमले में तबाह कर दिया। यानी खुली चुनौती अब एक और जंग के मोर्चे से मिलती हुई नजर आ रही है इजराइल को। और नोवा म्यूजिक फेस्ट में हमास का हमले का नया वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में दिख रही गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग। हमास के हमले में मारे गए थे 260 लोग। والله قلت لكم في اهدى اهدى خساره على اخيتك الناس बर्बर और क्रूर हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। म्यूजिक फेस्ट में कैसे हमला किया गया ये देखिए। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर कैसे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं गाड़ियों पर ये हमास के हमलावर। 7 अक्टूबर का ये वीडियो है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इस फेस्टिवल में पहुंचे लोगों को कैसे घेर कर निशाना बनाया गया। 260 लोगों की हत्या कर दी गई। يا ولاد خلوا ذخيره يا ولاد معهوش مسدس। और इजराइल हमास युद्ध से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली फोर्स का ग्राउंड ऑपरेशन की इजाजत मिल गई है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगी इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायली फोर्स को जमीनी हमले की अनुमति मिल गई है और गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, जिसके बाद एक बड़ी तबाही भी देखी जा सकती है। तो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल पर लगातार दबाव बन रहा था कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को शुरू ना करे, लेकिन अब अनुमति मिल गई है। आइए अब आपको इजराइल का पूरा एक्सक्लूसिव प्लान हम दिखाते हैं जो गाजा पर बड़े हमले के लिए बनाया गया है और कभी भी इस पर इजरायली फोर्स अमल शुरू कर सकती है। बिग वॉल के माध्यम से जल्दी से हम समझते हैं गाजा में कैसे होगा विध्वंस, क्या प्लानिंग है, पहला निशाना क्या है। तो हमास के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व का सफाया, यानी कि जो हमास की लीडरशिप है उसको खत्म करना विपिन पहला टारगेट। और बिल्कुल देखिए इसके साथ साथ हमास की जो शीर्ष सैन्य नेतृत्व है उसका भी सफाया एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर यह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। इसमें क्या प्लान है? तो इजराइल के हजारों सैनिक एक साथ गाजा में घुसेंगे, एक साथ एंटर करेंगे। इजरायली सैनिक हमास लीडरशिप को कब्जे में लेंगे, सबसे पहले उनको अपने कब्जे में लेंगे और साथ साथ इजरायली बंधकों को छुड़ाने पर खास फोकस होगा जो कि पिछले 17 दिनों से इस वक्त उनके कब्जे में है। हमास के लड़ाके कुछ टनल को उड़ा सकते हैं, इस बात का अंदेशा है इजरायली फोर्स को और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ 17वें दिन इनको अनुमति मिली है। टनल बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वहीं पर हॉस्टेजेस हो सकते हैं। हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर सकते हैं, इस बात की भी आशंका है, तो इसकी भी तैयारी है। ये सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि कहां हमास के लड़ाके छुपे होंगे, कहां से वो हमला करेंगे, सब कुछ एक सरप्राइज एलिमेंट होगा इजरायली फोर्स के लिए। और साथ साथ देखिए पिछले कुछ दिनों से इलाके में घने बादल छाए हुए हैं, यानी मौसम एक बड़ा पहलू हो और इससे पायलट्स और ड्रोन ऑपरेटर्स को दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। मतलब ये जंग ज्यादा दिनों तक चलेगी तो, लेकिन गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों को किसी तरह से फिलहाल इजरायली फोर्स बेंजामिन नेतन्याहू माफ करने वाले नहीं है। अब देखिए गाजा में ऐसे होगा विध्वंस, वो आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, कुछ और आपको डिटेल्स बताने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन क्या होगा, कैसे किया जाएगा। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के लिए इजरायली सेना ने बड़ा प्लान बनाया है। क्या है इजरायली फोर्स का यह प्लान, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमास के खात्मे की योजना, इजरायली चुनौती, इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमास के बड़े नेताओं, सैन्य अधिकारियों को मिटाना सबसे बड़ी चुनौती है रवि। बिल्कुल, और देखिए गाजा में एक साथ हजारों सैनिकों के धावा बोलने की तैयारी, यानी एक बड़ा अटैक एक साथ करने की कोशिश। जमीन और सुरंग पर एक साथ हमले से बंधकों की सुरक्षा को लेकर भी खतरा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन टनल्स के अंदर ही ये बंधक हो सकते हैं जिनकी जान को खतरा है। हमास फलस्तीनियों को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर सकता है, ये एक बड़ी चुनौती है, ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसके साथ साथ गाजा शहर, उत्तरी गाजा के सुरंगों में हजारों हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और यही सुरंग सबसे बड़ी ताकत है हमास के लड़ाकों की। हमास लड़ाके सुरंग को उड़ाकर पीछे से इजरायली सेना पर हमले कर सकते हैं। निर्दोषों को बचाने के लिए इजरायली सेना को जांच पड़ताल कर आगे बढ़ने के आदेश दिए गए हैं।
बिल्कुल। और देखिए, बर्बाद हुए गाजा में जंग की चुनौती के लिए इजरायली सेना के जवानों को खास ट्रेनिंग दी गई है। बादल छाए रहने की वजह से गाजा पर बड़े हमले करने में देरी हुई, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने में दिक्कतें हुई। पैदल सेना के साथ इजरायली सेना के टैंक ब्रिगेड, स्पेशल कमांडो को एयरफोर्स से सुरक्षा कवच दी जाएगी और इसके साथ ही हजारों की संख्या में ये इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिक अंदर घुसेंगे। ये एक बड़ी चुनौती रही है, बड़ा चैलेंज रहा है। हमास पर इजरायल का जो हमला हुआ उसके बाद से ही ग्राउंड ऑपरेशन की बात कही जा रही थी, लेकिन अब देखिए, अब ऐसा लगता है कि कभी भी ये ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं और ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए स्टूडियो में। सोई सर, ये जो पूरा प्लान हमें नजर आ रहा है इजराइल का, ये इजरायली सेना के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजों के बाद सिविलियंस को, निर्दोष लोगों को हमास ने ढाल बनाया है और यही आरोप बार बार तो इजरायली सेना पर लग रहे हैं कि इस पूरी लड़ाई में वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। नहीं, देखिए रवि जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो आपने अभी दिखाए। चैलेंजेस ये वाकई में एक किसी भी देश के लिए चैलेंज हो सकता है, ख़ास तौर से जब वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ाई लड़ रहा हो, जिनको कि सिविल लाइफ की कोई चिंता नहीं है, जो मस्जिदों में शरण लेके लड़ाई करते हैं, जो अस्पतालों में शरण लेके लड़ाई करते हैं, जो स्कूलों में शरण लेके लड़ाई लड़ते हैं, और जिनका उद्देश्य है कि इस युद्ध को इस तरह से भड़का देना कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस इजराइल, यानी पूरा मिडिल ईस्ट और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए और दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम है उनको वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाए। हालांकि जो इनके अपने काम है वो किसी भी मुस्लिम को शर्मिंदा कर देंगे कि हमास जिस तरह से काम कर रहा है। जो आप कह रहे थे सिविल लोगों को ढाल बनाना, टनल्स और जो बिल्टअप एरिया की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे चलती है और फूक फूक कर कदम रखने वाली बात है कि एक एक बिल्डिंग में बॉम्ब हो सकता है, बिल्डिंग के पीछे स्नाइपर हो सकता है, हर गली में लड़ाई, एक एक घर की लड़ाई, एक एक कमरे की लड़ाई, इस तरह की लड़ाई होती है। फिर टनल से एक बहुत बड़ा चैलेंज, जैसे अभी आप बता रहे थे। चैलेंजेस देखिए सोई सर, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इसीलिए 17वें दिन ग्राउंड ऑपरेशन को अनुमति मिली है और इसके बाद माना जा रहा है कि वक्त तो लगेगा, लेकिन हमास को माफ करने वाला नहीं है इजराइल। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, हमास पर इजराइल ने एक बार फिर से भीषण बमबारी की है। इस बार गाजा पट्टी में आईडीएफ ने मोर्टार से दागे हैं ताबड़तोड़ गोले और इजराइल की सेना ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। ये तस्वीरें देखिए, किसी भी तरह से राहत देने की कोशिश नहीं है। जमीन हो, आसमान हो, समंदर हो, हर तरफ से गाजा पट्टी के इलाके को घेर लिया गया है और साफ किया गया कि वक्त तो लगेगा, लेकिन हमास के लड़ाकों ने, जिन्होंने इजराइल की धरती पर हमला करने की हिम्मत की, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल के मस्गाव, अम और अल अबाद कस्बों पर हमला, एटीजीएम से किया गया कस्बों पर हमला। हिजबुल्लाह ने ली एटीजीएम हमलों की जिम्मेदारी। हमलों में आईडीएफ के हताहत होने का दावा किया गया। और बड़ी खबर, आईडीएफ की स्पेशल फोर्स ने नाब्लस में एंट्री कर ली है। नाब्लस की सड़क पर दौड़ती नजर आई इजराइल सेना की गाड़ियां। सेना और हथियार बंद लोगों के बीच इस बार गोलीबारी हुई है। फिलिस्तीनी रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आई है, एक और शहर फिलिस्तीन का जिसमें दाखिल हो गई है इजरायली डिफेंस फोर्स और इसको लेकर विरोध भी शुरू हो गया है, लेकिन फिलहाल एंट्री हो चुकी है और इसको लेकर सड़क पर अब संघर्ष भी होता हुआ नजर आ रहा है। وين رايحين هذول؟ وين رايحين؟